अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। तो हैविंग अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। तो आज बेटा हम आईकॉम पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट अकाउंटिंग है उसका जो चैप्टर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो बेटा चैप्टर है ये हमारे 7 लेक्चर पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। तो पहला जो लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को डिफाइन, ये हम कर चुके हैं। पहले लेक्चर मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। अच्छा, इसके बाद जनाब लेक्चर नंबर 2 में हमने बिजनेस एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो ये भी हमारा हो चुका है। और आज हम बात करेंगे बेटा कि कारोबार में जो लेन देन होता है 4 चीजों का, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज। ठीक है। तो ये चारों चीजें मैंने लिख ली हैं। ये एसेट्स हैं, ये एक्सपेंसेस और ये रेवेन्यू और ये इक्विटी। इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे। वैसे जो चौथा जो हमारा लेक्चर होगा इसी हमारे चैप्टर का वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस पे हमने बात करनी है। फिर 5वें लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग साइकिल पे बात करनी है। और छठा जो लेक्चर होगा वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके इस चैप्टर से मतलब वो हम डिस्कस करेंगे। और 7वें लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इस चैप्टर से जो ताल्लुक रखते हैं उस पर हमने बात करनी है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये मैं सिंपली रिवाइज कर देता हूं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग की तारीफ क्या है, यानी ऐसा तरीक़ेकार जिसमें किसी भी कारोबार की इक्तिसादी मालूमात को एनालाइज करके रिकॉर्ड किया जाए, इंटरप्रेट करके क्लासीफाई करना और समराइज करके रिपोर्ट पेश करना और प्रोजेक्ट दे देना। इस अमल या हुनर या टेक्निक को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, तफसील हम बात इस पे कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद बिजनेस किसे कहते हैं और इसकी इकसाम क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस यानी कोई भी ऐसा लेन देन जो मुनाफे की गर्ज से कानून के दायरे में रह के किया जाए। तो ये 3 तरह का होता है, एक सर्विस बिजनेस, एक ट्रेडिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। तो डिटेल के साथ ये भी हम पढ़ चुके हैं जो हमारी दूसरी वीडियो है। अच्छा, इसके बाद जनाब आज हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखें कि एसेट्स होते क्या है। असासा जात, उर्दू में क्या कहते हैं, इसे असासा कहते हैं। यानी हर वो चीज जो किसी भी कारोबार में मुस्तकिल यानी परमानेंट यूज के लिए खरीदी जाए या इस्तेमाल हो। ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, एसेट्स कहते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। एक करंट एसेट्स यानी ऐसे असासे जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। दूसरी किस्म है नॉन करंट एसेट्स यानी ऐसे असासाजात जिनको इजीली हम कैश में कन्वर्ट ना कर पाए। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे असासे जिनको छुआ या देखा जा सके, जो फिक्स या सॉलिड हालत में हो। और चौथी जो किस्म होती है एसेट्स की, ठीक है, वो है इंटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसे असासे जो नजर तो ना आए लेकिन कारोबार में, ठीक है, उनका मेन किरदार हो। तो करंट एसेट्स की टोटल डिटेल मैंने लिख ली है आईकॉम पार्ट 1 में जो आपके सिलेबस में। क्या, एक तो कैश इन हैंड। अब कैश क्या होता है, कैश से मुराद वो रकम जो कारोबार की मलकियत हो, जो कारोबार में हम यूज करते हैं, जो हमारे हाथ में होती है, ठीक है, जिसका हमने इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा कैश एट बैंक, ये वो रकम होती है जो कारोबार की मलकियत हो लेकिन बैंक में वो पैसा पड़ा हुआ हो, इसे कैश एट बैंक कहते हैं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल यानी ऐसे अफराद जिनसे हमने इन फ्यूचर वसूली करनी हो और कोई तहरीरी मुआहदा ना हो चुका हो, तो उनको क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अच्छा, इनको डेटर भी कहते हैं, इनको सन्डी डेटर भी कहते हैं, इनको कलेक्टिबल अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है। टोटल एज पर सेल लेजर भी कहते हैं। काफी सारे नाम है लेकिन पॉपुलर जो नाम है वो है अकाउंट रिसीवेबल यानी ऐसे अफराद जिनसे हमने वसूली करनी हो इन फ्यूचर टाइम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब और भी करंट एसेट्स की किस्म यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है। यानी ऐसे अखराजात जिनकी अदायगी एडवांस कर दी जाए,
ऐसे खर्चे जो वकूफ़ पजीर तो ना हुए हों लेकिन उसकी अदायगी एडवांस कर दी जाए, उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। सपोज करें कि किसी भी शॉप का या दुकान का किराया अगर हमने एडवांस दे दिया है 2-4 सालों का, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स में आएगा। अच्छा, इसके बाद इनकम रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। इनकम यानी आमदनी, रिसीवेबल ऐसी आमदनी जो काबिल वसूल हो, यानी इससे मुराद ये है कि ऐसी आमदनी जो कमा तो ली गई हो बिजनेस में लेकिन उसकी अभी वसूली ना हुई हो, उनको क्या कहते हैं, इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं, इक्रूड इनकम भी कहते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, इनकम ड्यू, इनकम ओवन, इनकम इन एरियर, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल ये भी हमारे करंट एसेट्स में आएगा। अच्छा, इसके बाद प्राइस बॉन्ड है, ठीक है, गोल्ड है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोई भी चीज जो बिजनेस की मलकियत हो लेकिन विद इन शॉर्ट पीरियड इसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स यानी ऐसे असासे जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट ना किया जा सके, से इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, ठीक है, प्राइस बॉन्ड है या क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी अशा जो अभी बिजनेस में मौजूद तो ना हो लेकिन अभी मौजूद तो हो लेकिन अभी सेल ना हुई हो, जो एंड में बची हुई हो, उनको क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद एसेट्स की एक तीसरी किस्म, ठीक है, जो तकरीबन आप किसी भी कारोबार में नजर दौड़ाएंगे, तफसीली जायजा लेंगे तो आपको वो नजर आएंगे, यानी कारोबार की लैंड यानी जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, टूल्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में इस्तेमाल वाली हर वो चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, बिजली की तनसीबात यानी पंखा है, एसी यूनिट है, कोई भी जानवर यानी एनिमल, एनी ट्री, मोटर कार, मोटर लॉरी, ये क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद एसेट्स की चौथी किस्म वो क्या कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, यानी ऐसे असासे जो नजर तो ना आए लेकिन कारोबार में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गुडविल एक अच्छी शोहरत है, ट्रेडमार्क तिजारती निशान, हर कारोबार का एक तिजारती निशान होता है, पेप्सी वालों का भी है, कोका कोला, ठीक है, बाटा या पार्क फैन, सुजुकी, ठीक है। तो एक लोगो, एक निशान, ठीक है, जिसकी मदद से वो बिजनेस में यानी बेनिफिट इन फ्यूचर गेन किए जा सकते हैं। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स राइट, ठेका देने के हकूक, डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स, फ्रेंचाइज कास्ट, ऑर्गेनाइजेशन कास्ट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई पैटर्न, डिजाइन, स्किल, नॉलेज, डिग्री, अवेयरनेस, फार्मूला, टेक्निक, ठीक है, या कोई नक्शा, यानी ऐसी चीज जिसके बेनिफिट इन फ्यूचर गेन हम कर सकते हैं बिजनेस में लेकिन वो नजर नहीं आते, फील ही नहीं होते, तो उनको क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे, ठीक है जी। तो ये तो हमने एसेट्स पे बात की है कि कारोबार में असासा जात यानी इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, 4 तरह के, करंट, नॉन करंट, फिक्स्ड और इंटेंजिबल। तो आपके सिलेबस में बेटा आपको हर चैप्टर में जो भी आप हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको एसेट्स नजर आएंगे इस सिलेबस में वो तकरीबन मैंने लिख दिए हैं, करंट एसेट्स भी लिख दिए हैं, नॉन करंट भी लिख दिए हैं, फिक्स्ड भी लिख दिए हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जनाब कारोबार में एक और चीज का भी लेन देन होता है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोई भी बिजनेस इर्द-गिर्द आप जायजा लेंगे, ठीक है, तो 4 चीजों का लेन देन हो रहा होगा उस कारोबार, ठीक है। तो जिसका हमें हिसाब किताब करना है, 4 चीजों का गौर से देखेंगे, आप जायजा लेंगे इर्द-गिर्द, ठीक है। तो एक तो असासा जात का लेन, खरीदे भी जा रहे होंगे, बेचे भी जा रहे होंगे, इस्तेमाल भी हो रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो लेन देन होता है वो अखराजात का लेन देन होता है, ऐसी अदायगियां जिसके बेनिफिट, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए हो, यानी कुछ चीजें हम कारोबार में ऐसे भी खरीदते हैं जो हमें बार बार खरीदनी पड़ती हैं, बार बार उसकी अदायगी करनी होती है, ठीक है जी। तो वो क्या कहलाती हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये नकद भी हो सकता है लेन देन, उधार भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की भी टोटल मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। से रेंट, दुकान का किराया अगर हम दें, ठीक है,
तो ये भी खर्चा है, हर महीने हमने देना है, ठीक है। और इसके अलावा सैलरी, अगर स्टाफ को सैलरी यानी तनख्वाहें देते हैं, ये भी हमने हर माह देनी है। कमीशन है, मुआवजा देना है। इंटरेस्ट, कोई सूद की अदायगी हमने करनी है। डिस्काउंट, किसी को रियायत देने हैं। चैरिटी, खैरात देनी है। डोनेशन, इमदाद देनी है। सब्सक्रिप्शन, चंदा देना है किसी को, ठीक है जी। इंश्योरेंस की किस्त हमने अदा करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। यूटिलिटी बिल, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, ये भी हमने अदा करने होते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन, गिसावट यानी वैल्यू डाउन हो जाना, ये जो चीज ज़ाहिर है एसेट्स इस्तेमाल जब होंगे तो उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है, तो ये भी हमारे एक्सपेंसिव में आएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स यानी ऐसे अफराद जो हमें अदायगी से इनकार कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जिनसे हम कोई रकम कारोबार में वसूल ना कर पाए, ठीक है, जो हमारी रिकवरी डूब जाए, उसको क्या कहते हैं, बैड डेट्स। ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। तो बिजनेस में ये भी हमारे खर्चे कहलाएंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, हाँ, मेन जो खर्चा होता है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस का, वो होता है ऐसी अशिया की खरीद जो एक बिजनेसमैन सेल करने के लिए खरीदता है, यानी उनको क्या कहते हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। ये मेन खर्चा होता है। किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछेंगे ना कि भाई आप बताओ कि आपका मेन खर्चा क्या है, तो वो यही कहेगा कि भाई आप देख लो जो चीजें मैंने रखी हुई हैं फॉर सेल पर्पज, इस पे मेरा मेन खर्चा हुआ है। कोई कपड़े की दुकान पे विजिट कर लो, कोई जूते की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान है, ठीक है, कोई भी यानी बिजनेसमैन वो यही कहता है कि भाई जो मेरा सामान यानी मौजूद है फॉर सेल पर्पज, इस पे मेरा मेन खर्चा हुआ है। तो परचेज ऑफ गुड्स ये बेटा कारोबार का मेन खर्चा होता है। अच्छा, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किसी चीज को बनाने पर कोई भी खर्चा, चाहे वो खाम माल यानी मटेरियल का खर्चा हो, चाहे लेबर को पेमेंट कर रहा हो, चाहे हीट, लाइट, पावर, कोई भी चीज वो यूज कर रहा हो, तो उसकी भी अदायगी उसे बार बार करनी पड़ती है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस में आएगा। वेजेस, मजदूरी को कहते हैं। फ्रेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, तो ये क्या कहलाते हैं, कारोबार में अखराजात, ठीक है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो तीसरा लेन देन जो किसी भी कारोबार में होता है। एक तो एसेट्स, ये मैंने सारी लिस्ट लिख दी है। अब एक्सपेंसेस, इस पे भी हमने बात कर ली है। ये एसेट्स और ये एक्सपेंसेस जितने भी आई सामान के सिलेबस में अखराजात जो आते हैं आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे तकरीबन मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, अब इस पे जरा बात करते हैं। ये रेवेन्यू की लिस्ट। रेवेन्यू से मुराद ऐसे आमदनी जो बार बार हम कमाते हैं उसी कारोबार में रहते हुए, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू कहलाती हैं, ठीक है जी। तो ये मुख्तसर इतनी बता दूं, अगर रेंट दे रहे हैं तो खर्चा कारोबार में, अगर रेंट ले रहे हैं तो आमदनी, सैलरी दे रहे हैं तो खर्चा, अगर सैलरी रिसीव करें तो आमदनी, कमीशन दें तो खर्चा। किसी भी बिजनेस में अगर वो बिजनेसमैन कमीशन किसी से ले रहा है तो वो उसकी आमदनी का सबब बनेगा। अच्छा, इंटरेस्ट दें तो खर्चा, इंटरेस्ट लें तो आमदनी, डिस्काउंट दें तो खर्चा। एक बिजनेसमैन अगर डिस्काउंट लेता है, ठीक है, तो वो क्या आमदनी बन जाएगी। चैरिटी दें तो खर्चा, चैरिटी रिसीव करें तो आमदनी। डोनेशन, इमदाद दें तो खर्चा, इमदाद लें तो आमदनी। चंदा दें तो खर्चा, लें तो आमदनी। इंश्योरेंस प्रीमियम दें तो खर्चा, अगर हम खुद इंश्योरेंस कंपनी में बैठे हुए हैं, हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है, एक यानी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हम सेल करते हैं, तो वो जो किस्त हम लेंगे वो हमारी उस बिजनेस की आमदनी कहलाएगी। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल दें तो खर्चा, अगर हम खुद किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं जहां पर यूटिलिटी बिल रिकवर हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, आमदनी। डेप्रिसिएशन हो तो खर्चा, एप्रिसिएशन हो तो आमदनी। कोई चीज वैल्यू एसेट्स की डाउन हो जाए तो खर्चा, बाद एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी जाती है तो वो क्या बन जाती है, आमदनी। बैड डेट्स हो तो खर्चा, गुड डेट्स हो तो आमदनी, यानी हद से ज्यादा वसूली हो पाए। इसी तरह मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी। अशिया परचेज करें तो खर्चा और अशिया सेल करें तो आमदनी। ज़ाहिर है एक दुकानदार अशिया पहले खरीदता है तो वो कुछ खर्चा करता है, तो अपने जाती मकसद के लिए तो नहीं खरीदता, वो बिजनेस पर्पज के लिए फिर आगे उसने सेल करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जब वो सेल करेगा तो वो उस बिजनेस की क्या कहलाएगी, आमदनी कहलाएगी। इसी तरह जनाब सर्विस फीस पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी। गर्ज कोई भी खर्चा यहाँ पर तो हम अदायगी कर रहे हैं, अगर ये वसूली की शक्ल इख्तियार हो जाए तो ये हमारी क्या बन जाएगी,
आमदनी बन जाएगी। इसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ये भी हमारा लेन देन होता है कारोबार में। तो हमने आप कितनी चीजें पढ़ ली? 3। एसेट्स को भी डिस्कस कर लिया कि 4 इकसाम के होते हैं। एक्सपेंसेस पे भी बात कर ली, ठीक है। रेवेन्यू पे भी बात कर ली। अब लास्ट चीज जिसका लेन देन किसी भी बिजनेस में होता है वो है वाजिबात, जिसे क्या कहते हैं? इक्विटीज कहते हैं। ये इक्विटीज वाजिबात यानी ऐसी अदायगियां जो बिजनेस ने किसी को करनी हो। किसको करनी हो? 2 तरह की पार्टीज होती हैं, एक ओनर, दूसरा आउटसाइडर। जो अदायगियां किसी आउटसाइडर को करनी हो उनको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। और जो अदायगियां बिजनेस ने अपने ओनर को करनी हो, मालिक को करनी हो, तो वो क्या कहलाती हैं? ओनर इक्विटीज। ठीक है। इन दोनों चीजों को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है? इक्विटीज बन जाता है। ये भी लेन देन होता है कारोबार का। कर्जे या तो बढ़ते हैं या कर्जे उतारे जाते हैं, यानी कमी हो जाती है। मसलन अब लायबिलिटीज की मैं बता रहा हूं डिटेल। अकाउंट पेबल, एसेट्स की लिस्ट में हमने अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा था, यानी ऐसे अफराद जिनसे वसूली करनी हो इन फ्यूचर। और अकाउंट पेबल से मुराद ऐसे अफराद जिनको बिजनेस ने इन फ्यूचर टाइम अदायगी करनी हो, उनको क्रेडिटर भी कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर भी कहते हैं, पेबल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। तो अकाउंट पेबल भी कहते हैं, वोचर पेबल, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। ऐसे अखराजात जो वकूफ पजीर तो हो गए हों लेकिन उसकी अभी अदायगी करनी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? लायबिलिटीज बन जाएंगी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हो तो एसेट बन जाएंगे। ऐसे अखराजात जिसकी अदायगी एडवांस कर ली जाए तो हमारे एसेट्स बन जाएंगे। अगर वो खर्चा हो तो जाए लेकिन इन फ्यूचर उसकी पेमेंट करनी हो तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? लायबिलिटीज बन जाएंगी। इसी तरह अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? ऐसी आमदनी जो कमाई तो ना हो लेकिन एडवांस वसूल कर ली जाए, यानी ऐसी रकम, ऐसी वसूली जिसकी सर्विस फराहम ना की गई हो, एडवांस वसूली कर ली जाए। ठीक है। तो ऐसा भी बिजनेस में होता है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? आमदनी नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी? हमारी लायबिलिटीज, यानी इक्विटीज के जुमरे में आएगी। डिबेंचर्स, ये तमस्कात होती हैं, ऐसी दस्तावेजात जो कर्जे के सूल के लिए किसी कोई बंदा सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब ओनर इक्विटीज। अब ओनर इक्विटीज क्या कहलाती हैं? ओनर के वाजिबात, यानी ऐसी अदायगियां जो बिजनेस ने अपने ओनर को इन फ्यूचर टाइम करनी है, उनको क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? ओनर इक्विटीज कहते हैं। मसलन रिटेन अर्निंग, दीगर तरह से हासिल की गई आमदनी, ये भी रकम कारोबार ने मालिक को एक खास पीरियड के बाद देनी होती है। कैपिटल, सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट, ये भी रकम जब बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो बिजनेस ने अपने ओनर को वापस करनी होती है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट, ये भी मुनाफा कारोबार ने कमाकर मालिक को इन फ्यूचर टाइम देना होता है खास पीरियड के बाद। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी इक्विटीज कहलाएंगी। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 3 में एग्जांपल ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का मसला हो तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 030726083131। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे आपने मुझसे रब्ता करना है, कोई भी टॉपिक में किसी किस्म का मसला है, आप डिस्कस कर सकते हो बेटा। वो नंबर है 030564400909। थैंक यू।